बिग बॉस 13 अपने रंग में धीरे धीरे आता हुआ अब लोगों की दुश्मनियां सामने सीधे उभर कर आ रही हैं। एक दूसरे के मुंह पर बोल रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या दोस्ती है। दोस्ती तो इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिली है, लेकिन फिर भी दुश्मनी एक दूसरे की देखने को मिल रही है यहाँ पर कि कौन किसको पसंद कर रहा है, कौन किसको नापसंद कर रहा है। एक जोड़ी जो है अभिनव शुक्ला की और रुबीना की, वो तो एक अलग ही कुछ उनका चल रहा है, कुछ समझ के बाहर, समझ में नहीं आ रहा। तो एक अभी बिग बॉस ने टास्क दिया है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो कंफर्म नहीं होना चाहिए, कौन टीबीसी में नहीं आना चाहिए, टू बी कंफर्म कौन नहीं होना चाहिए। तो सब ने एक एक अपने नाम लिए हैं। जैसे पवित्रा ने बोला है जान कुमार शानू को। उनको ये लगता है कि जान कुमार शानू बिन पैदे के लोटे हैं, दूसरों की बातों पे चलते हैं, उनकी खुद की पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है। तो वो उन्होंने बहुत स्वीटली उनको समझा के बोला, लेकिन ले दे के उनका मतलब यही है कि भैया तुम किसी काम के नहीं हो, तुम दूसरों की बातें सुनते हो और उसी पे चलते हो और अपना तुम्हारी खुद की पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है। जो ये आइडेंटिटी क्राइसिस उनको फर्स्ट वीक से अभी तक, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, 2 वीक हो गए हैं, सब ने मतलब एक एक करके, निक्की तंबोली को छोड़कर सबने ये चीज़ तो बोल ही दी उनको। इवन सलमान खान ने बोल दिया। तो अब उनको समझ जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए कि ये चीज़ अब आगे चल के उनका साथ नहीं देने वाली। उनको खुद अब फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा और निक्की तंबोली हमेशा उनको सपोर्ट नहीं कर सकती, ना वो बचा सकती है, क्योंकि वो खुद ही बहुत समझदार है। वो अकेले खेलने आई है और अकेले ही खेलेंगे वो। इसके अलावा आए हैं रुबीना। रुबीना जी को जो लगता है, उन्होंने राहुल वैद्य को बोला है कि ये कंफर्म नहीं होना चाहिए। उनके हिसाब से राहुल वैद्य में बिल्कुल दिमाग नहीं है। वो ऐसी कोई सी बात नहीं करते हैं जिससे ये शो हो कि वो इंटेलिजेंट है, ऐसा उनका कहना है। उनके हिसाब से जो इनका आईक्यू लेवल है राहुल वैद्य का, वो 0 है। तो राहुल वैद्य ने हंसते हंसते उनकी सारी बातें सुनी, क्योंकि राहुल वैद्य वो पहले ही बोल चुके हैं कि उनको डम लगती हैं रुबीना। तो रुबीना से उनको कोई तकलीफ नहीं है, उनको कोई तक परेशानी नहीं हुई। उन्होंने बिल्कुल उनके कमेंट को हंसते हंसते लिया और उन्होंने उनके ऊपर स्प्रे कर दिया। फिर आती है बारी राहुल वैद्य की। राहुल वैद्य ने रुबीना को ना करते हुए एक स्मार्ट मूव लिया। उन्होंने अभिनव शुक्ला को कराया कि नहीं यार ये कंफर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका रीजन ये कल आपने देखा था कि अब अभिनव शुक्ला तो एलियंस में भी फेमस हो गए हैं। तो हम लोग क्या समझेंगे उनकी बातें, और एलियंस ही समझ सकते हैं, तो बेचारा राहुल वैद्य भी नहीं समझ सकते उनकी बातें। तो उन्होंने यही दिया कि हाँ इनकी बातें बिल्कुल इलॉजिकल हैं, सर के ऊपर से जाती हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और एक अजीब सी सीटी हो जाते रहते हैं जो बहुत इरिटेटिंग है, जो उनको बहुत इरिटेटिंग लगती है राहुल वैद्य को। तो उन्होंने यही कहा है। अब बारी आती है निक्की तंबोली की। तो तंबोली जी ने अभिनव शुक्ला को स्प्रे करा है, पर वो कुछ कमेंट करें इसके पहले अभिनव शुक्ला उन पर भड़क गए। उन्होंने कहा ठीक है आप तो स्प्रे करो और जो भी है खत्म करो। तो वो पूरी तरीके से एकदम आग बबूला हो गई, उन्होंने पूरा स्प्रे उन पे कर दिया। तो ये कुछ पर्सनल दुश्मनियां जो एकदम सामने निकल के आ रही हैं। ऐसे इजाज खान है, इजाज खान को ये लगता है कि रुबीना बिल्कुल इस लायक नहीं है कि वो कंफर्म हो, क्योंकि उनको रुबीना की बातें समझ में नहीं आती हैं। और ये हम देख रहे हैं कि जैसे सलमान खान ने भी एजाज खान को जब कटघरे में खड़ा करा था, तब भी रुबीना ने बोला था कि ये नहीं समझदार है। और फिर जब रुबीना को एजाज खान ने कटघरे में खड़ा करा, तो रुबीना ने ये कहा कि आप स्प्लिट पर्सनालिटी, और वो पर्सनालिटी मुझे समझ में नहीं आ रही है, उससे डर लगता है उनको। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो लोग बोल रहे हैं कि उनको कंफर्म नहीं होना चाहिए। फिर जस्मीन भसीन ने भी एजाज खान को करा है कि नहीं यार ये भी हमको लगता है कि ये स्प्लिट पर्सनालिटी है, मुझको उससे डर लगता है और वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, इंटिमिडेट करते हैं, तो इसलिए उनको कंफर्म नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कुछ ये नाम है जो है एक दूसरे की दुश्मनी सामने निकल कर आ रही है। तो दोस्तों ऐसी अपडेट के लिए, बिग बॉस के अपडेट के लिए, एंटरटेनमेंट जगत की अपडेट के लिए हम लोगों से जुड़े रहें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसी अच्छी खबरें देते रहेंगे।